नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने एक नए सामाजिक विषय पर चर्चा करने आया हूँ। मेरा आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सामान्य चोर और राजनीतिक चोर कि कौन होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर है और कौन ज़्यादा खतरनाक है। जैसा कि हम सुनते आए हैं, हमने देखा भी है कि हम लोग जो सामान्य चोर हैं उनसे ज़्यादा बचाव करते हैं, उनसे बचाव करने में लगे रहते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। जबकि सामान्य चोर हमारा सिर्फ कीमती वस्तुएं चुराते हैं, भौतिक वस्तुएं चुराते हैं, महंगे गहने चुरा सकते हैं, घड़ी, घोड़ा, गाड़ी या नकदी इत्यादि। लेकिन जो राजनीतिक चोर होते हैं ये हमारा भविष्य चुराते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का आर्थिक और सामाजिक विकास चुराते हैं, शिक्षा चुराते हैं, स्वास्थ्य चुराते हैं और इनका रोजगार चुराते हैं। और कर्मपूर्ण जीने की जो आज़ादी है उसके लिए जो आवश्यक तत्व है उसको चुराते हैं। हमारी आशाएं चुराते हैं, हमारी उम्मीदें चुराते हैं, हमारे क्षेत्र, हमारे परिवार और हमारे देश का विकास चुराते हैं। हम उनसे बचने के लिए कोई उपाय नहीं करते। साथियों, आप बताएं, क्या आप कोई उपाय करते हैं इनके लिए? नहीं, क्योंकि हम जो साधारण चोर हैं उनसे बचने के लिए न जाने क्या क्या इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक चोर हैं इनका हम खुद बचाव करते हैं और इनके बचाव में ही हम आपस में लड़ते रहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी पार्टियों के नाम पर, कभी अपने अपने नेताओं के नाम पर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। कभी हमने इस पर विचार नहीं किया, क्या हम अपना जो वोट का अधिकार है, मताधिकार है, इसका हम सही उपयोग कर रहे हैं? जो सामान्य चोर है हमें लूटने के लिए प्लानिंग करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत हथकंडे अपनाता है और हम उनसे बचने के उपाय करते हैं। लेकिन राजनीतिक चोर जो हमारा भविष्य चुराता है, हमारा कैरियर चुराता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और कैरियर चुराता है, हम उनके आगे खुद लुटने जाते हैं। हम अपना वोट देकर हम उनके आगे खुद लुटने जाते हैं। साथियों, कितनी बड़ी विडंबना है। क्या कभी आपने सोचा है? राजनीतिक चोर नए नए भेष बदलकर हमारे सामने आते हैं। जब इलेक्शन का पीरियड होता है तब ये हमसे बड़े ही क्लोज रिश्ते बताते हैं। कोई कहता है हम आपके परिवार से हैं, आपके परिवार से हमारा बहुत पुराना संबंध है, आपका समाज तो हमारे साथ हमेशा से कंधे मिलाकर चलता रहा है। पता नहीं किन किन चीज़ों की दुहाई देते हैं और हमारा सबसे अमूल्य धन, हमारा वोट हमसे मुफ्त में ले जाते हैं। और फिर जब हमारा वोट लेकर के ये शासन सत्ता में बैठते हैं तब ये हमारी बेकदरी करते हैं, हमारी बातों को अनसुनी करते हैं और हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। और 5-5 साल तक इनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी सोचने की बात है और हम इनसे बचने का कोई उपाय नहीं करते। साथियों, हमारे लोकतंत्र में जनता राजा होती है और मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक जितने भी हैं सब जनता के नौकर हैं। तो इन्हें जनता के हिसाब से काम करना चाहिए और क्या काम किया इसका पूरा जनता को हिसाब देना चाहिए। क्योंकि जनता मालिक है लोकतंत्र में, तो जनता को अपने अधिकार जानने का पूरा अधिकार है और अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के नेता ने क्या विकास किया, क्या योजनाएं चलाई और क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए उसने क्या किया, कितने बार उसने अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में ले जाकर उठाया और कितने बार उसने अपने क्षेत्र और समाज की समस्याओं को लेकर के संसद में बहस की। इसका जवाब जनता को अपने नेता से
ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि जो हर क्षेत्र से सांसद विधायक चुने जाते हैं, वो इसीलिए चुने जाते हैं कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र की समस्याओं को संसद में ले जाएं और क्षेत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अपने पूरे कार्य करें, पूरी मेहनत करें और अपने पूरे प्रयास करें। लेकिन आजकल उल्टा ही होता है। जनता चुनाव जीतने के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, अपना घर परिवार और अपनी पीढ़ियाँ बनाने में लगे रहते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और हमारी जनता से कहते हैं कि आओ हमारे साथ चलो। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम इनके मोह जाल में फंस जाते हैं और हम जाति, धर्म, क्षेत्र, अपने नेता पार्टी के नाम पर लड़ते रहते हैं और हम अपने सही अधिकारों को भूल जाते हैं। ये नेता तो चाहते ही हैं कि हम हमेशा अपनी जाति, धर्म के नाम पर लड़ते रहें और हम वास्तविक मुद्दों पर विकास के मुद्दों पर चर्चा न करें, बात न करें और इनसे जो इनके कर्तव्य हैं, जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, हम इनसे इनका हिसाब ना मांगें। इसीलिए ये हमको आपस में लड़ाते रहते हैं और आपस में झगड़ाते रहते हैं। आजकल कुछ नए नेता हो रहे हैं जिनको संविधान की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, लोकतंत्र की जानकारी नहीं है। जैसा नेता उनको भर देते हैं वैसा ही वो चिल्लाने लगते हैं। कभी किसी धर्म को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, किसी जाति विशेष को गाली देना शुरू कर देते हैं, फिर वो किसी न किसी मामले में फंस जाते हैं तो फिर उनके नेता उनको बचाने नहीं आते। साथियों, ये तो नेता हैं, इनका काम ही है जनता को आपस में लड़ाना, लेकिन हम जनता हैं, हम इनको चुनकर भेजते हैं तो हमें इनके इशारों पर नहीं चलना है, इनके आदेशों पर नहीं चलना है, इनकी रणनीतियों पर नहीं चलना है। हमें अपने नेताओं को, अपनी सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। हम जनता हैं, हमें इकट्ठे होकर के इन नेताओं से सवाल पूछना चाहिए और इन्होंने क्या किया इसका पूरा ब्यौरा लेना चाहिए और अपनी मांगें रखनी चाहिए कि हमारे जो काम थे आपने अभी तक क्यों नहीं किए और हमारे जो काम हैं, क्षेत्र के विकास के काम हैं, इन्हें आप कब तक करोगे। तो ये है असली मेरे चर्चा का विषय। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल है भूमि फाउंडेशन आगरा यूट्यूब पर और मेरा पेज है पीके सिंह नाम से फेसबुक पर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।